नमस्कार, मैं अम्बी वर्मा और आप देख रहे हैं जोगी जगत टीवी। एक नई शुरुआत। तो चलिए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह का ये अभियान समाज के वरिष्ठ नागरिकों को होगा समर्पित। पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर संजीव शुक्ला के कर कमलों से दीप प्रज्वलन उपरांत हुआ शुभारंभ। कलेक्टर संजय अग्रवाल विशिष्ट अतिथि के रूप में रहे मौजूद। विश्व वरिष्ठ नागरिक उत्पीड़न निवारण जागरूकता दिवस के अवसर पर वरिष्ठ नागरिकों हेतु अनोखी पहल। छत्तीसगढ़ वरिष्ठ नागरिक कॉन्फेडरेशन के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य गण भी रहे उपस्थित। बिलासपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनीश सिंह के द्वारा बिलासपुर जिले में चेतना अभियान के 7वें चरण को समाज के वरिष्ठ नागरिकों को समर्पित किया गया। आज दिनांक 23/6/2025 को पुलिस लाइन स्थित चेतना हॉल में सियान चेतना कार्यक्रम का शुभारंभ पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज बिलासपुर डॉक्टर संजीव शुक्ला के कर कमलों से दीप प्रज्वलन उपरांत हुआ। जिला कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल विशिष्ट अतिथि के रूप में पूरे कार्यक्रम में उपस्थित रहे। तो वही छत्तीसगढ़ वरिष्ठ नागरिक कॉन्फेडरेशन के सभी पदाधिकारी एवं सदस्यगण ने भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विश्व वरिष्ठ नागरिक उत्पीड़न निवारण जागरूकता दिवस के अवसर पर बिलासपुर पुलिस द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा एवं जागरूकता हेतु अनोखा प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज बिलासपुर डॉक्टर संजीव शुक्ला ने अपने उद्बोधन में कहा कि समाज के वरिष्ठ नागरिक एक बरगद वृक्ष के रूप में है, जिनकी छाया में पूरे समाज का पालन पोषण होता है एवं परिवार सुसंस्कृत होता है। उन्होंने थाना स्तर पर वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा एवं जागरूकता हेतु नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर उनके हितों के लिए प्रयास करने हेतु निर्देशित किया। जिला बिलासपुर कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में सभी वरिष्ठ नागरिकों से चर्चा कर उनकी समस्याओं को जानकर उनके निदान करने हेतु आश्वासन दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनीश सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि विश्व वरिष्ठ नागरिक उत्पीड़न निवारण जागरूकता दिवस के स्थान पर हमें विश्व वरिष्ठ नागरिक खुशहाली दिवस मनाना चाहिए। हम सभी को ये प्रयास करना चाहिए कि किसी भी वरिष्ठ नागरिक के साथ किसी प्रकार का उत्पीड़न न हो। उन्होंने जिले में 1 माह तक लगातार वरिष्ठ नागरिकों की जागरूकता एवं उनकी सुरक्षा हेतु सियान चेतना कार्यक्रम चलाने की घोषणा की। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में वरिष्ठ पत्रकार नथमल शर्मा जी भी उपस्थित थे, जिन्होंने वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। चर्चा के दौरान वरिष्ठ नागरिकों ने भी अपने विचार व्यक्त किए, जिससे ह्यूमन लाइब्रेरी सियान चेतना केंद्र जैसे नए कॉन्सेप्ट भी उभर कर सामने आए। छत्तीसगढ़ वरिष्ठ नागरिक कॉन्फेडरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर देवरस ने अपने स्वागत उद्बोधन में विश्व वरिष्ठ नागरिक उत्पीड़न निवारण दिवस की प्रासंगिक एवं शुरुआत पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती सत्यभामा अवस्थी जी द्वारा किया गया। कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन चेतना नोडल अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमती अर्चना झा द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सब वरिष्ठजन, मंच पर उपस्थित आदरणीय नथमल शर्मा जी, आदरणीय देवरस जी, आदरणीय सत्यभामा जी, जिले के कलेक्टर, जिले के पुलिस अधीक्षक, जिले के सीओ जिला पंचायत एवं अन्य मेरे साथी अधिकारीगण। मैं वहाँ बैठे बैठे आपके स्मृति चिन्ह को देख रहा था। बरगद का आपने इतना अच्छा स्मृति चिन्ह बनाया है। आप सब भी समाज के बरगद हैं। आप सबकी छत्र छाया में ही हम लोग सब लोग रहते हैं। आपकी स्थिति को, यानी आपकी जो समाज में आपकी स्थिति है, आपकी जो समाज में आपकी उपयोगिता है, उसको यदि समझना है तो उसको समझने के लिए इससे अच्छा प्रतीक चिन्ह नहीं हो सकता था। विश्व वरिष्ठ नागरिक उत्पीड़न निवारण जागरूकता दिवस, और मैं इसको कहूँगा इसके आगे खुशहाल करने वाला दिवस। इसके बाद अगर ऐसी कोई चीज है तो हम लोग निश्चित रूप से इसके लिए पूरा जितने भी सोसाइटी के स्टेक होल्डर हैं सभी लोग इसके पीछे लग जाएं कि ये उत्पीड़न शब्द ही हट जाए और ये डिलीटेड हो गया हमारी हिस्ट्री से पूरे, कम से कम एटलीस्ट हमारे जिले में और प्रदेश और देश में तो जरूरी है।
हमारे बीच उपस्थित आदरणीय आईजी सर, कलेक्टर साहब, हमारे एडिशनल एसपी दोनों और सीईओ संदीप जी, और हमारे बीच में आईएएस प्रोफेशनल अरविंद, और हमारे बीच आदरणीय वैसे तो संकल्प लेने का दिन है और वैसे इस दिन का नाम विश्व वरिष्ठ नागरिक पीड़क निवारण जागरूकता दिवस, मैंने तो पहली बार ही सुना। मतलब हम लोग के दिमाग में कभी भी नहीं आता कि कोई इस तरह से कोई दिवस भी होगा, क्योंकि हम लोग भी सोसाइटी में हैं और बहुत सारे ऐसे हमारे बुजुर्ग लोग जो हम लोगों के पास आते हैं और हमें भी लगता है कि प्रॉब्लम तो है समाज में, प्रॉब्लम किन्हीं भी कारणों से हो सकती है, लेकिन है ये प्रॉब्लम, ये हमको मानना होगा। और आज इस अवसर पे हम केवल एक दूसरे कार्यक्रम यहाँ पे करने नहीं आए हैं, एक संकल्प भी लेने आए हैं। इस जी मैडम, बताइए आपके जो कार्यक्रम को लेकर के क्या आपका सारा वरिष्ठ नागरिकों बिलासपुर पुलिस द्वारा स्नान चेतना कार्यक्रम को शुरू किया जा रहा है। पूरे जुलाई माह भर हम वरिष्ठ नागरिकों के उनके अवेयरनेस के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप अलग अलग प्रोग्राम्स चलाएंगे। ऐसे लोगों को पुलिस से जोड़ेंगे ताकि वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकें और उनके जागरूकता के लिए हम काम करेंगे। आज हमने वरिष्ठ जन दिवस भी मनाया है और वरिष्ठ नागरिकों के साथ में, और आगे इस कार्यक्रम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलेंगे। ठीक है, थैंक यू। के द्वारा मिलकर एक आज ये कार्यक्रम किया गया है। वरिष्ठ जनों की कैसे सुरक्षा, कैसे उनका ख्याल रखना है, कैसे उनके प्रति एक संवेदना होनी चाहिए समाज में, इसको आज हम लोगों ने सभी ने डिस्कस किया, अपनी अपनी बातें बताई। और इसके लिए हम लोग बिलासपुर पुलिस की तरफ से एक, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि कम्युनिटी पुलिसिंग का प्रोग्राम किया जा रहा है, उसमें हम लोगों ने जुलाई मंथ को पूरी तरीके से हमारे वरिष्ठ नागरिक जन जो हैं उनको डिवोट किया, उनको समर्पित किया है और उसका नाम दिया है सियान चेतना। सियान चेतना का हम लोगों ने एक संस्थागत तरीके से एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें उनकी सुरक्षा, उनसे बातचीत और उनके जो भी रिक्वायरमेंट है, चाहे उनको अवेयरनेस के कार्यक्रम करना, चाहे साइबर फ्रॉड है या अन्य चीज़ें हैं या अन्य और भी कोई मानवीय संवेदना के ऐसे पहलू हैं जो कि वो लोग नहीं डिस्कस कर पाते हैं, तो उसमें हर थाने में एक नोडल ऑफिसर बनाया जाएगा और उसको एक एडिशनल एसपी, सीएसपी रैंक का अधिकारी एक मॉनिटर करेगा और उसके तहत हम लोग सभी उनसे जुड़ सकेंगे। हमारे पास लगभग 200 लोगों का डाटा दिया गया है। उसके अलावा और जिन्हें नहीं मिली थी उन्हें एसपी साहब ने दिलवा दी। ये पुलिस की ताकत होती है। मैं कह रहा था कि ये पहली बार ऐसा हुआ है, जब बहुत कम ऐसा होता है कि हमारे जिले में संवेदनशील पुलिस प्रशासन, ये शब्द मुझे उपयोग करना पड़ रहा है और फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पुलिस प्रशासन में संवेदनशीलता देखने मिल रही है। और इसलिए भी बहुत सारे कामों से, अखबार नवीस हूँ, पत्रकार हूँ, अखबार में काम करता हूँ, तो आपके इस तरह के कामों को देखता भी हूँ, नजर भी रखता हूँ। इसलिए भी कह रहा हूँ बहुत अधिकार से, और इसलिए भी कह रहा हूँ कि आज इस जो कार्यक्रम है, जो समाज के सबसे उपेक्षित वर्ग का, सबसे महत्वपूर्ण वर्ग का जो कार्यक्रम है, उसमें पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन उसी संवेदनशीलता के साथ उपस्थित हुआ है, हाजिर हुआ है आप सबके लिए। ये बड़ी बात है। और जैसा कि सत्यभामा जी ने कहा, बिलासपुर के कैरेक्टर वो तो बिलासपुर के हैं, वो बिलासपुर के बाहर रहकर भी उन्हें बिलासपुर का ही माना गया। तो इसलिए एक ऐसा संयोग जुटा है। और यहाँ भी सत्यभामा जी ने कहा कि एक बात जोड़ दूँ कि यहाँ इंजीनियर हैं, वकील हैं, डॉक्टर्स हैं, यहाँ पत्रकार भी हैं, यहाँ कवि और साहित्यकार भी हैं। ये सारे लोग का जो जमावड़ा है, ये बिलासपुर का प्रतिनिधित्व कर रहा है और इन सब से हमने सीखा है। ये कार्यक्रम थोड़ा लेट शुरू हुआ, मेरे आसपास के लोग मुझे हमारी भाषा में कुचक रहे थे और मैं अपने बचपन के गुरुजी
धनीराम पटेल को यहाँ ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।